गुर्दे के मरीज होने के नाते आपके जहन में अक्सर ये सवाल आता होगा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे गुर्दे के मर्ज को रिवर्स कर दे। तो अभी तक की साइंस और रिसर्च के मुताबिक जो वाहिद चीज़ आपके गुर्दे की हेल्थ को बेहतर कर सकती है, थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकती है, वो है आपकी गट हेल्थ। किडनी हेल्थ और गट हेल्थ आपस में कनेक्टेड हैं और इस कनेक्शन को नाम दिया गया है गट किडनी एक्सिस। और इस एक्सिस को बेहतर करने का तरीका है प्लांट बेस्ड डाइट। अब ये किडनी हेल्थ, गट हेल्थ और प्लांट बेस्ड डाइट का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे आप इस एक्सिस को सीधा करके प्लांट बेस्ड डाइट यूज करके अपने गुर्दे की सेहत को बेहतर कर सकते हैं, ये है आज की वीडियो का मौजू। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अभी भी अपने घर वाले स्टूडियो से। अगर आपको अभी तक गट किडनी एक्सिस का नहीं पता तो आप अपने गुर्दे की इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गट किडनी एक्सिस के दो पार्ट हैं, पहला है किडनी हेल्थ, दूसरा है गट हेल्थ। ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। होता यूँ है कि जब आपको किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस होती है, आप लेट स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 की तरफ जाते हैं, तो ज़्यादा यूरेमिक टॉक्सिन आपके ब्लड में इकट्ठे होते हैं। ये यूरेमिक टॉक्सिन्स आपकी आंतड़ियों में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो बैड वाले बैक्टीरिया हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। वो ज़्यादा एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिनको हम यूरिएज या प्रोटीएज कहते हैं। अब ये एंजाइम हमारे गट के अंदर ही कुछ केमिकल जिनको हम इंडोल या पीकरीसोल कहते हैं उन पे एक्ट करते हैं और फिर हमारा जिगर और हमारी आंतड़ियों के सेल इन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं और यूरेमिक टॉक्सिन्स में जिनको हम इंडोक्साइल सल्फेट या पीकरसाइल सल्फेट कहते हैं। अब ये यूरेमिक टॉक्सिन आंतड़ियों से फिर ब्लड में जाते हैं और आपके ब्लड में और ज़्यादा यूरेमिक टॉक्सिन बनाते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे हेल्दी बैक्टीरिया कम होते हैं आंतड़ियों में लेट स्टेज किडनी डिजीज़ के यूरेमिक टॉक्सिन की वजह से, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल हैं आपकी गट लाइनिंग के अंदर, वो भी कम हो जाते हैं और जिससे अगेन आपका लीकी गट हो जाता है, आपके खून में, आपके पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो जब आपकी किडनी हेल्थ ख़राब होती है, ये गट हेल्थ को ख़राब करती है। गट हेल्थ और ज़्यादा यूरेमिक टॉक्सिन ब्लड में लेके जाती है और ज़्यादा किडनी हेल्थ ख़राब होती है। इस सारे एक्सेस को हम कहते हैं गट किडनी एक्सेस। अब गुड न्यूज़ ये है कि आप इस एक्सेस को विशियस साइकिल ना समझें, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत रिवर्स गियर लगा सकते हैं। आपका सवाल ये होगा कि वो कैसे, और उसका सीक्रेट है प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट अब क्या करती है? प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें कि सब कुछ आता है, सिर्फ सब्जियां और सिर्फ फल नहीं आते। इसमें आती हैं सब्जियां, इसमें आते हैं फल, इसमें आते हैं नट्स जिनको हम पाकिस्तान इंडिया में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, इसमें आते हैं सीड्स और इसमें आते हैं होल ग्रेन्स। ये प्लांट बेस्ड फूड्स करती क्या है मैदे या गट में जाके? ये सबसे पहले और सबसे जो प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट है वो है फाइबर। ये प्रोवाइड करती हैं। फाइबर के साथ यही फूड्स प्रोवाइड करती हैं मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनोल्स। अब ये वो सारे केमिकल हैं जो कि हमारी आंतड़ियों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की हेल्थ को बेहतर करते हैं और वो बैक्टीरिया फिर फाइबर को यूज़ करके सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूरेमिक टॉक्सिन्स को कम करते हैं। ये सब कुछ रिसर्च से प्रूव्ड है, क्योंकि जब पेशेंट्स को प्लांट बेस्ड डाइट वर्सेस रेगुलर डाइट खिलाई गई तो देखा गया कि उनके खून में यूरेमिक टॉक्सिन्स की मिकदार कम हो गई, उनकी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो हो गई, उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो गई। अब ये ओवरऑल सेहत जो बेहतर होती है उसमें क्या आता है? यही प्लांट बेस्ड डाइट आपकी गट हेल्थ को बेहतर करके और ओवरऑल आपकी फूड में टॉक्सिन्स को कम करके, एसिड लोड को कम करके आपको कराते क्या हैं? वेट लॉस। आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, आपकी शुगर कंट्रोल बेहतर होती है, आपका यूरिक एसिड और लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो जाता है, आपके क्योंकि जिस्म में सारे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है कि यार मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, मेरी दर्दें कम हो गई हैं। तो ये सारा कुछ कराती है प्लांट बेस्ड डाइट।
अगला लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये प्लांट बेस्ड डाइट क्या भला है, क्या इसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट वीगन या वेजिटेरियनिज्म? तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है और ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। अगेन रिसर्च की गई 3 ग्रुप्स में एक को दी गई मेडिटेरेनियन डाइट जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्लांट बेस्ड फूड का, हेल्दी वाले फैट्स और मीट प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन। उसको कंपेयर किया गया लो प्रोटीन प्लांट बेस्ड डाइट के साथ, और ये जो प्रोटीन थे ये भी प्लांट बेस्ड ही थे ज़्यादा कंपेयर टू तीसरी बिल्कुल जनरल डाइट। तो देखा गया कि जो मेडिटेरेनियन डाइट वाला ग्रुप है और जो लो प्रोटीन प्लांट बेस्ड डाइट वाला ग्रुप है वो दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनकी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन बेहतर थी, उनके यूरिमिक टॉक्सिन्स बेहतर थे, उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर थी कंपेयर टू जो तीसरा जनरल फूड वाला या जनरल न्यूट्रिशन वाला ग्रुप था, दे परफॉर्म्ड पुअरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इसको प्रैक्टिकली मैंने कैसे करना है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आपकी 30 या प्लस माइनस प्लांट बेस्ड फूड टाइप्स पूरे वीक में होनी चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं बड़ी सिंपल टर्म्स में, उसमें आप फॉर एग्जांपल सुबह प्रोटीन का नाश्ता करते हैं, अंडे लेते हैं, उसके साथ आप कुछ फल कुछ सब्जी ऐड कर लें। दोपहर को आप सारे का सारा ही प्लांट बेस्ड बना दें, पूरा सलाद ले लें जिसमें अगेन ज़्यादा हाई फाइबर वाली सब्जियां, कुछ फल, मे बी कुछ नट्स, कुछ सीड्स, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं कुछ सेहत को बेहतर करने के लिए, कुछ कैलोरीज काउंट को बेहतर करने के लिए। और रात की अगर आप फुल ट्रेडिशनल मील लें तो उसमें भी आप थोड़े बहुत प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, सब्जियों की शक्ल में, फल की शक्ल में, नट्स की शक्ल में, सीड्स की शक्ल में, होल ग्रेन की शक्ल में। अब जब आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो जो आपका नॉन सॉल्युबल या नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है इन सारी खुराकों में, वो बनाता है फाइबर और वो आपकी हेल्थ को बेहतर करता है। ये जो 30 रंगों 30 प्लांट टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कोई एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी रिसर्च से प्रूवन है। इसमें भी साइंसदानों ने 2 ग्रुप्स को स्टडी किया, एक को 30 और ज़्यादा प्लांट टाइप्स फूड दी पूरे हफ्ते में और दूसरे ग्रुप को 15 और कम दी, और दोनों में जब फ़र्क देखा तो वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। इस 30 प्लांट्स वाले ग्रुप में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट ज़्यादा थे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा थे, जो यूरिमिक टॉक्सिन थे उनका ब्लड में लेवल कम था, कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, और जो 15 प्लांट्स वाला ग्रुप था वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनके वो सारे इशू होते हैं जो कि किडनी डिजीज़ के इशू होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि क्या ये रिच वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, प्लांट बेस्ड जो फूड्स हैं क्या ये पोटेशियम तो नहीं बढ़ाती? इसको हम पिछली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस के मुताबिक हाली आपका ज़्यादा पोटेशियम वाली नेचुरल खुराक खाने से पोटेशियम नहीं बढ़ता, उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके बैलेंस में लेके आना होता है, हेल्दी न्यूट्रिएंट रिच प्लांट बेस्ड डाइट को मिस नहीं करना। लास्ट में पाकिस्तानी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्लांट बेस्ड फूड नहीं है। अच्छा, अब हमारे प्लांट बेस्ड फूड को लोग समझते हैं सारे जुगाड़, यानी कि अदरक, गंडा, थोम, सौंफ, जवैन, बीट रूट का जूस, बेरीज का जूस, यानी कि कोई ऐसा चक्कर चल रहा है दिमाग में कि जब तक मैं फूड का बेड़ा गर्क करके उसको हकीम के कहने पे काढ़ काढ़ के नहीं पीऊंगा, अदरक मुझे शायद फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, गुस्सा कर जाएगी कि यार तुमने मुझे उबाला ही नहीं, मैंने तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बेहतर करना। इसी तरह चुकंदर खाने से कोई चिढ़ है और चुकंदर का जूस बड़ा एंजॉय करके पीते हैं। और अच्छा, बाज़ औक़ात इतना वाक़या होता है कि मरीज़ को मैं कहता हूँ कि तुम चुकंदर खाओ सलाद में, बीट रूट डालो, और वो कहता है डॉक्टर साहब उससे तो पोटेशियम नहीं बढ़ जाता, और अगले हफ्ते मुझे आके बता रहा होता है कि मैं चुकंदर का जूस पीता हूँ। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ यार अगर चुकंदर में पोटेशियम है तो चुकंदर के जूस में पोटेशियम नहीं होगा? लो जी, मुबारक हो, मैं जहाँ पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था साथ ही सुबह 5:30 बजे लाइट चली गई है और हम एपिसोड को समराइज़ करते हैं और अपने कामों पे जाने की कोशिश करते हैं कि गट हेल्थ, किडनी हेल्थ आपस में कनेक्टेड हैं। खराब किडनी गट को ख़राब करती है और गट हेल्थ को बेहतर करके आप किडनी की हेल्थ को थोड़ा रिवर्स गियर लगा सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। वो आप करेंगे
प्लांट बेस्ड डाइट को यूज़ करके, लेकिन बैलेंस के साथ आपने बिल्कुल वीगन या वेजिटेरियन नहीं हो जाना, पर अपनी खुराक में पूरे हफ्ते में अच्छी प्लांट बेस्ड डाइट ऐड करनी है। कम से कम 30 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स या पौधे आपकी खुराक में ऐड होने चाहिए। आपका गट किडनी एक्सिस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था? आपको प्लांट बेस्ड डाइट का क्या पता था? क्या आपको लगता था कि आपकी खुराक में इनफ प्लांट्स हैं पूरे वीक में? क्या आप 30 या ज़्यादा प्लांट्स अपने खुराक में पूरे वीक में यूज़ करते हैं? आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और प्लांट बेस्ड रिलेटेड डाइट वीडियो, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।